अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूँ तो मुझे बताएगा कि भैया मैंने ये वाली फाइल जो है वो ट्रैक की और इन फाइल्स को मैंने क्या करना है, गिट के ऊपर क्या करना है, अपलोड करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि गिट कमिट। कमिट करने का मतलब है कि मैं ऐसे कमिट कर रहा हूँ माइनस एम, जो आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर रहे होते हैं यहाँ पे रेपो के अंदर, तो एज इट इज आपके पास क्या आता है, मैसेज आ जाता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं इस टर्मिनल को क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसे कंट्रोल सी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बंद हो जाओ। मैं इसे बी एस कोड को भी बंद कर देता हूँ, मैं दोबारा बी एस कोड को ओपन करता हूँ, मोर में जाता हूँ, बैश 52 को ओपन अगर करता हूँ तो वो मेरे पास वो सारी की सारी जो मैंने आपको गिट की कमांड बताई है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो रेपो है मेरी गिट के साथ क्या, ये वाली इनिशियलाइज है, मैंने पेरेंट फोल्डर को क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं गिट की, भाई ये नई फाइल बनी और ये गिट के ऊपर क्या हो रही है, अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे सारी है। अब यहाँ पे जो मैसेज देखेंगे बेसिकली वही गिट का मैसेज है जिससे आपने क्या करना है, मैसेज करना है। तो मैं टर्मिनल से कर रहा हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि initial project start। मैंने कमिट मैसेज दिया और उसने कहा कि मैंने कमिट कर दी है। अब जैसे यहाँ से कमिट करेंगे तो गिटहब के ऊपर से भी वो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बेसिकली आपका वही है। अगर आप टर्मिनल से यूज करें तो ये वो चीज़ है, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो ये सेम चीज़ है। ये ग्राफिकल इंटरफेस फेस है, वो आपके पास स्ट्रक्चर का फेस है। और इसे मैं कहता हूँ कि भैया क्लियर करो, उसने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ कि पुश। अब आप इसको पुश कर दो, उसने कहा ठीक है भैया, ये चीज़ क्या होगी आपकी गिट के ऊपर पुश होगी। अब आप जाकर गिट पे वेरीफाई करते हैं इसे। मैं ऐसे कहता हूँ गिटहब पे जाओ, गिटहब के ऊपर जाओ भाईजान, और यहाँ पे आप बैच 52 के अंदर ही आ जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, बैच 52 के अंदर आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि लर्न नेक्स्ट जेएस के अंदर, और हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमने ये वाला हस्की बेसिक्स और ये के साथ जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया वो गिट के ऊपर क्या हुआ है, पुश हो गया। और यहाँ पे आ भी रहा है कि आपने 1 मिनट पहले से क्या किया है, पुश किया है, और यहाँ पे भी सारी चीजें आ गई। अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप जाते हैं वर्सल के ऊपर। वर्सल के ऊपर आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने जब भी डिप्लॉयमेंट करनी है मैनुअल डिप्लॉयमेंट से बजाय आपने हमेशा गिटहब से करनी है। क्या होता है, जब भी आप गिट करते हैं, कमिट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, वो वर्सल के ऊपर आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वर्कफ्लोज होते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो आपको वर्कफ्लोज के बारे में बताएंगे कि वर्कफ्लोज जो है आपके इस तरह काम करेगा। यहाँ पे पेजेंट डैश होना है। अब आपके पास यहाँ पे बैच 52, अब क्या करना है, बैच 52 की मैंने ऑलरेडी भी एक रेपो ऐड की होगी, तो हमेशा क्या करना है, बार बार उसे डिप्लॉय करना है। मैं यहाँ पे ऐड न्यू भी रहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। अगर आपने गिटहब के साथ किया तो आपसे पूछेगा कि जब गिटहब से आपने कहाँ से आपने डिप्लॉय, मैं कहता हूँ कि आपने बैच 52 से क्या करना है, इंपोर्ट करना है। उसने कहा कि भाई जब बैच 52 आपने प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है, मैं कहता हूँ हस्की बेसिक्स, कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर रूट डायरेक्टरी बताते हैं। अभी मेरे पास क्या, मेरा प्रोजेक्ट बैच 52 के अंदर पड़ा हुआ है। डॉट स्लैश का मतलब होता है कि बैच 52 के अंदर पड़ा हुआ है। डॉट स्लैश का मतलब ये फोल्डर के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो कि गलत है। आप क्या करते हैं, एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद आप प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं कि आपका वो प्रोजेक्ट कहाँ पे, जिसको आपने डिप्लॉय करना है, किस रेपो में पड़ा हुआ है। मुझे पता है कि वेजन को पड़ा हुआ है लर्न नेक्स्ट जेएस के अंदर। मैंने इसे एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद उससे यहाँ पे डिफरेंट नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कौन से हैं, नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट है। हमने कौन सा डिप्लॉय करना है, हमने ये वाला डिप्लॉय करना है, हस्की वाला। मैंने कहा भजन ये वाला प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है मेरी रेपो में से, और मैंने कहा कंटिन्यू। अब आपका यहाँ पे पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपका डॉट स्लैश नहीं है। अगर आप डॉट स्लैश के साथ इसे डिप्लॉय करेंगे और आप इसे डिप्लॉयमेंट होने के बाद आप इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद क्या करेगा, आपका 404 का एरर देगा आपको, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो नजर ही नहीं आ रहा। आपने यहाँ पे क्या किया, डिप्लॉय पे क्या किया, क्लिक किया। अब आपके क्या चल रही है, डिप्लॉयमेंट चल रही है।
यहां तक किसी को कोई मसला? हम ये काम बहुत देर से करते आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको उसकी का बेनिफिट बताना है, तो इस वजह से जो हम इसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब कुछ लोगों का यहाँ पे प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है और कुछ लोगों का यहाँ पे आगे जो प्रोजेक्ट होता है वो डिप्लॉय नहीं होता, और समटाइम ये चला रहा होता है, ये सारी चीजें करता है और आपकी फाइल क्या करता है, फेल करता है। ये वाली चीजें आपके ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट आती है। आपके पास या तो वो इस तरह का एरर बताता है आपको प्रॉपर कि भैया ये एरर है, और ये आपको बता रहा है कि आपकी ये SRC फाइल के अंदर ये आपका एरर है और आपने बैकटिक को यूज किया हुआ है, तो ये जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अलाउ ही नहीं है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट के अलाउ के यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपका एरर बताता है, जब तक आपकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल के अंदर क्या होगा, एरर होगा, वो क्या करेगा, कभी भी इसको डिप्लॉय नहीं करेगा, वो हमेशा अनडिप्लॉय रहेगा। वो कहेंगे बेटा ये जो चीज़ है वो डिप्लॉय हुई नहीं है, आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है और आप कभी भी इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। मैं इसे जितनी दफा मर्जी चाहे रीडिप्लॉय करो, ये क्या करेगा, हमेशा मुझे एरर देगा। वो यही कहेगा कि बेटा नहीं, ये डिप्लॉय नहीं हुआ, आपके पास क्या है, एरर। इसका भी है, मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी कमिट करना हो, जब भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आपने ओपन किया हुआ है, हम इसे कहते हैं कि लर्न नेक्स्ट.js, और मैं इसे कहता हूँ कि CD हस्की। और अगर आपने जब भी कमिट करना तो आपने ट्राई करना है कि आपने हमेशा क्या करना है, पहले npm run build लोकल करना है। जब आप लोकल करेंगे तो उसका ये मतलब है कि आप लोकल के अंदर सारी चीजें चेक कर रहे हैं और आपके पास ये क्या है, एरर आ रहा है। एरर अगर आपका यहाँ पे अगर आपकी वो बता देते हैं कि भाई आपकी जो बिल्ड है वो बन गई है, सक्सेसफुली आपने अपडेट कर दी है, तो आप जब आप इसे डिप्लॉय करेंगे तो वो डिप्लॉय होगा। अगर आपके पास लोकल भी एरर आता है तो इसका मतलब है कि आप जितनी दफा मर्जी चाहे इसे डिप्लॉय करेंगे, जो मर्जी करें, आपका वो कोड कभी भी डिप्लॉय नहीं होगा, क्योंकि आपके BS कोड के अंदर क्या एरर है। अब हमारे पास भी एक ऑप्शन है कि हम इसे यही काम करें, लेकिन हम बार बार जो है वो ब्रेड वाली कमांड याद करते हैं, कभी किसी को याद रह जाती है, कभी किसी को याद नहीं रहती, तो अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब हम जाएंगे हस्की की तरफ। हस्की का कितने लोगों को पता है? वैसे तो लोग होता है, लोग के आई है हस्की, हस्की होता है ना, हस्की होता है लोग, वाकई वाला हस्की होता है। हम इसी हस्की को डिस्कस करेंगे, लेकिन हम कोडिंग वाले हस्की को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हस्की होता है आपके पास, तो हम इसे कहेंगे हस्की npm। आपके पास क्या है, ये हस्की पैकेज मैनेजर, ठीक है, नाम सेम है इसका, हस्की है, ये हस्की है। अगर आप सिर्फ हस्की लिखेंगे तो आपको वो दो की पिक्चर दिखाएगा, अगर आप हस्की npm लिखेंगे तो आपको बताएगा भाई अच्छा आप हस्की npm की बात कर रहे हैं। तो आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है, सबसे पहला पैकेज लिखेंगे npm के साथ, आपने यहाँ पे नहीं जाना, आपने गिटहब हस्की और यहाँ पे लिखा हुआ है typecode.github husky, और आप इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये बेसिकली हस्की की इंस्टॉलेशन की सेटिंग है। अब बेसिकली हस्की करता है कि हस्की आपके पास एक प्री कमिट टेस्ट होता है। जब भी आप कमिट करते हैं, आपने हस्की के अंदर बताया था कि जब भी मैं कमिट करूंगा उससे पहले आपने ये टास्क क्या करने, परफॉर्म करने हैं। अगर वो सारे के सारे टास्क क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, कोई एरर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आपने क्या करना है, कमिट करना है, अदरवाइज वो कमिट भी नहीं कर देता। कुछ करने के बाद की बात है, आप उसे कमिट भी नहीं कर सकते। हस्की आपको स्टिक करता है इस चीज के बारे में। अब अगर मैं हस्की के अंदर लिखता हूँ कि भाई आपने कमिट करने से पहले, अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन के क्या लिखे हुए, टेस्ट केसेस लिखे हुए। टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि आप अपने आउटपुट को टेस्ट करते होते हैं। मैंने कोई फीचर लिखी हुई है या मैंने उसे लिखा हुआ है कि आपने से पहले ये वाला काम करना है, उसके बाद आपने कमिट करना है। अगर वो सारे के सारे मेरे काम होंगे तो ही वो कमिट करेगा, अदरवाइज वो कमिट नहीं करेगा। जी, हस्की के देखिए, अगर आपने टेस्ट को वैसे रन करना तो npm टेस्ट करते हैं आप, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कमिट करने से पहले सारे के सारे टेस्ट जो मैंने लिखे, यूनिट टेस्ट या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जितनी भी चीजें अगर वो सारी की सारी रन तो आप हस्की के अंदर से बताते हैं। हस्की बेसिकली आपका प्री कमिट टेस्ट होता है। कमिट करने से पहले आपका क्या करता है, हस्की चलता है। हस्की के अंदर आप प्री कमिट बताते हैं, और प्री कमिट के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, जो चीज आप लिखेंगे हस्की क्या करेगा, पहले उसे चलाएगा। अगर तो वो चीज आपकी चलेगी तो ही आपकी आगे कमिट होगी, अदरवाइज आपकी वो कमिट भी नहीं करेगा।
हस्की के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने इसकी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने गेट स्टार्टिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना वो वाला पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है, सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू आप हस्की को क्या करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे एमपीएम को ऐड किया हुआ तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। अगर आपने एमपीएम को यूज किया तो आप इसे कॉपी करेंगे, अगर आप पीएमपीएम को यूज करें तो आप इसे कॉपी करेंगे, अगर आपने यान को यूज किया हुआ तो यान की करेंगे, अगर आप वन को यूज करें तो वन को कॉपी करेंगे। मैं क्योंकि पीएमपीएम को यूज कर रहा हूँ तो मैं इसे कॉपी करूंगा। ये आपके पास क्या है कि इंस्टॉलेशन का एक वे है। और उसके बाद आपको ये कहते हैं कि जब आप इसे इंस्टॉल कर लो उसके बाद ये कह रहा है कि आपके पास ये रेकमेंडेड है कि आप हस्की इनिट की कमांड को यूज करें। आप हस्की की आपको इंस्टॉलेशन जो होती है आप उसी को यूज करें, आप खुद से कभी भी हस्की को इंटीग्रेट नहीं करें। लेकिन अगर आप हस्की को मैनुअली भी इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप मैनुअली भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ओके, मैं देखता हूँ कि वेजन ये पैकेज है, मैंने pmp ऐड सेव और मैंने क्या किया, ये पैकेज क्या किया, इंस्टॉल कर दिया। पैकेज इंस्टॉल करने में किसी भी मसला, कोई मसला नहीं। अगर आपने ये पैकेज को वेरीफाई करना है तो भाई ये मेरा ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, आपने यहाँ पे जाना है अपने कोड के अंदर, कोड के अंदर आपके पास हस्की है और हस्की के अंदर आप जाके पैकेज और जेसन के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हस्की जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है ये आपके पास आ जाएगा। और हस्की भी आपका डेप डिपेंडेंसीज में, आपका कभी भी डिपेंडेंसीज में नहीं आता क्योंकि आपकी ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हेल्प करते हैं, आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स इसका कोई भी लिंक नहीं है, कोड को रन करने के लिए इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आपने पैकेज इंस्टॉल करना है। जितने लोगों के पास लैपटॉप है वो कर रहे हैं साथ साथ, अगर किसी को भी मसला आता है मुझसे पूछे क्योंकि एक मसला आएगा हस्की के साथ। यहाँ लोगों का लैपटॉप है वो अपना लैपटॉप ओपन करें और हस्की को यहाँ तक इंस्टॉल करें, इसके बाद हम अगला काम करें। अगर ये किसी का पैकेज इंस्टॉल नहीं होता तो आपने वो भी मुझे बताना। और आपके ये पैकेज इंस्टॉल होगा, सिंपल एक पैकेज अभी हमने इंस्टॉल किया, अभी हम हस्की की तरफ गए भी नहीं। के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप एमपीएम को यूज करें तो आपने एमपीएक्स के साथ करना है, लेकिन अगर आप पीएमपीएम को यूज करें तो आपने पीएमपीएम को सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये वाली कमांड है आपने इसे क्या करना है, कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में लाके इसे क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। ये क्या करेगा, आपका एरर देगा, आपका नहीं देगा, मेरा एरर देगा। आपके पास ये चलेगी, वहां चल गई है ना, बेहतरीन। आपके पास भी चलिए, सेम एरर आ रहा है, भी एरर आना था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एरर आएगा आपके पास। किसी और के पास क्या एरर आया हो, ये गिट वाला, ये गिट वाला है। कुछ लोगों के पास एरर नहीं आएगा, कुछ लोगों के पास एरर आएगा। एरर उनके पास आएगा जो कि एक फोल्डर को आपने ऑलरेडी गिट के ऊपर अपलोड किया हुआ है और उसके अंदर आप मल्टीपल फोल्डर्स क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनके पास एरर आएगा। और जिन लोगों ने बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, नई रेपो क्रिएट की है, नई जगह पे क्रिएट किया है, फर्स्ट टाइम आपने इसे कमिट किया है, वहां पे एरर नहीं आएगा। जिनके पास एरर नहीं आएगा वो देखेंगे उनके पास एक डॉट हस्की के नाम से फोल्डर बन गया होगा सबसे ऊपर, डॉट हस्की के नाम से। जिनके पास ये एरर नहीं आएगा उनके पास डॉट हस्की के नाम से एक फोल्डर बनेगा, और जिनके पास ये एरर आएगा तो ये एरर यहीं पे रहेगा। कितने लोगों के पास एरर आया है, ये गिट वाला, उससे पहले वाले एरर आपके हैं, समोसे वाले एरर है, ये गिट के एरर की मैं बात कर रहा हूं। ये वाला एरर आपके आएगा। आपने पहले हस्की को इंस्टॉल किया, पहले आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर हस्की को इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इसे क्या करें, यूटिलाइज करें। किसी और के पास एरर आ रहा हो, ये वाला गिट वाला आपके पास किसी है, तो दो हो गए।
पहले तो ओके, ये एरर आपके पास तब आता है क्योंकि अगर आपके इससे क्या कर रहा है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर जैसे गिट की कोई भी इनिशियलाइजेशन की कमांड नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपने क्या इस प्रोजेक्ट को नहीं गिट के साथ इनिशियलाइज किया है? मैंने नहीं किया, आपके पास बाय डिफॉल्ट गिट के साथ इनिशियलाइज हो जाता है। मेरे पास गिट की फाइल से इस वजह से नहीं मिली क्योंकि मैंने गिट की फाइल बैच की 2 के अंदर रखी हुई है, क्योंकि मैं सारे के सारा कोड इसमें पुश कर रहा हूँ अपना बैच की 2 के अंदर पुश कर रहा हूँ, और मेरी जो गिट की फाइल है वो उसी के अंदर है, क्योंकि आपको पता है कि जिसके अंदर डॉट गिट की फाइल होती है वही फाइल आपकी अपलोड होती है या पुश होती है, बाकी फाइलें आपके पास काम नहीं करती। तो हस्की भी इस तरह काम नहीं करता। हस्की क्या कहता है कि वेदन आपने जिस प्रोजेक्ट में मुझे यूज करना है वो एक सिंगल रैपो, एक सिंगल रैपो का मतलब है कि आपने मुझे हमेशा पेरेंट लेवल पे क्या करना है, आपने मुझे इंस्टॉल करना है। पेरेंट लेवल का मतलब है कि मैं हस्की को कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बैच 52 के अंदर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर बैच 52 के अलावा किसी भी सब फोल्डर के अंदर अगर हस्की को इंस्टॉल करूंगा और वो गिट से इनिशियलाइज नहीं होगा तो मेरे पास ये एरर है। गिट हस्की आपका वहां पे यूनिट करते हैं, काम करते हैं, जो भी एक सिंगल रेपो होती है और आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है, गिट की फाइल होती है। मेरे पास यहाँ पे डॉट गिट की फाइल नहीं है। क्यों फाइल नहीं है? क्योंकि हस्की जो मैंने अभी आपको बताया ये प्री कमिट है, ये कमिट करने से पहले चलता है। जब उसे कमिट करने से पहले डॉट गिट की फाइल नहीं मिलेगी तो वो तो इसे गिट की रेपो कंसीडर नहीं कर रहा। जब वो इसे गिट की रेपो या गिट के साथ इसे इनिशियलाइज नहीं कर रहा तो ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। तो आप अगर आपके पास क्योंकि मुझे ये एरर दिखाना था तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, ये एरर आपको दिखाया था। अब अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपने इस तरह काम करना है तो हस्की इस तरह काम नहीं करता, आपको हमेशा रूट लेवल के ऊपर हस्की को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, और रूट लेवल इंस्टॉल करने के बाद आप इसे बताते हैं कि भैया आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो हस्की इस तरह काम नहीं करेगा, आप इसे रूट लेवल पे इंस्टॉल करेगा, मैं इसे रूट लेवल पे इंस्टॉल नहीं कर सकता। उसकी रीजन क्योंकि मेरे पास बैच 52 के अंदर कोई भी पैकेट जैसे की फाइल नहीं है, और अगर मेरे पास पैकेट जैसे की फाइल नहीं है तो उसे इंस्टॉल भी नहीं करेगा, और जब इंस्टॉल नहीं करेगा तो मैं इसे रन भी नहीं कर पाऊंगा। आपने जब भी अपना कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, आप जब भी हस्की के साथ काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, हमेशा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसे गिट के ऊपर अलग से पुश करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कोड के लिए करना है और आप एक ही फोल्डर के अंदर बार बार पुश करते जा रहे हैं तो वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हस्की इसके साथ काम नहीं करता। क्लियर है सबको? हस्की को इंस्टॉल करने के लिए, काम करने के लिए आपके पास एक सिंगल प्रोजेक्ट होना चाहिए और आपकी गिट फाइल जो है रूट डायरेक्टरी करनी चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मेरे पास यहाँ पे प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, बैच 52 है। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है, लर्न टाइप्स की फाइल पड़ी हुई है, सारी फाइल है। अगर आपके विंडो लैपटॉप के अंदर होती है हिडन फाइल्स को शो करने की ऑप्शन, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉट गिट की फाइल नजर आएगी। मैक के अंदर होता है कमांड शिफ्ट डॉट, वो क्या करता है, आपकी हिडन फाइल्स को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी गिट की फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, बैच 52 के अंदर। मेरी क्योंकि गिट की फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, क्योंकि मैं कोई भी फोल्डर बैच 52 के अंदर ऐड करता हूँ, क्या होता है, सिर्फ एक बैच 52 की रेपो के अंदर जा रहा है, उसके अंदर मेरे यहाँ क्या मल्टीपल फोल्डर्स हैं। लेकिन जब भी कमिट करता हूँ मैं बैच 52 में जाकर कमिट करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो गिट की फाइल है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे लर्न टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और मैं जाके यहाँ पे हस्की को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट हिडन फाइल्स को शो करता हूँ, तो लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, कभी भी यहाँ पे हस्की की यहाँ पे फाइल जो है वो नजर से नहीं आएगी। यहाँ पे क्या डॉट गिट की फाइल नजर आ रही, नहीं आ रही। अगर मैंने यहाँ पे कोई चेंज करना है, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपका हस्की इंस्टॉल हो गया और आपने वेरीफाई भी करना है, तो यहाँ पे डॉट हस्की की फाइल देखेंगे, प्री कमिट फाइल भी है और यहाँ पे लिखा भी है npm टेस्ट। लेट्स सपोज मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं करता। होपफुली ये काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये काम करता है तो हम इसे देख लेते हैं कैसे काम करता है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसको चेंज कर दिया, मैंने कोई यहाँ पे कोई ना कोई चेंज किया है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कमिट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कमिट कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अपडेट कंटेंट ऑफ
मेन फाइल मैंने क्या किया, कमिट किया, मेरा हस्की नहीं चला। ओके, अगर आप कहते हैं कि हस्की चला होगा लेकिन तो अगर ये हस्की चला है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरे पास टेस्ट की फाइल है। मेरे पास भी टेस्ट की फाइल ही नहीं है, शायद इस वजह से नहीं चला। लेकिन जैसे आप इनिट करेंगे तो मैं आपको देख लेता हूँ, इसको हस्की को यहाँ पे इंस्टॉल करके देख लेते हैं हस्की चलता है कि नहीं चलता। जैसे आप npm इनिट करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एरर आएगा ये वाला। अभी हम इस एरर की बात बाद में करते हैं, लेकिन ये एरर आने के बावजूद आपके पास क्या करेगा कि आपके फोल्डर के अंदर डॉट हस्की के नाम से क्या करेगा, फोल्डर बनाएगा, उसका नाम वो खुद से रखेगा डॉट हस्की, आप इसका नाम कभी चेंज नहीं करना। उसके बाद क्या करेगा, आपके पैकेट डॉट जेसन के अंदर वो क्या करेगा, प्रिपेयर के नाम से कमांड ऐड करेगा। पैकेट डॉट जेसन के अंदर वो खुद से क्या करेगा, प्रिपेयर ऐड करेगा, और प्रिपेयर के अंदर क्या करेगा, हस्की लिखेगा। स्क्रिप्ट के अंदर पैकेट डॉट जेसन के अंदर स्क्रिप्ट के टैग के अंदर वो क्या करेगा, प्रिपेयर लिखेगा, और प्रिपेयर करने के बाद ऐसे क्या लिखेगा, हस्की लिखेगा। ये खुद ऐड करेगा, आपने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये हस्की की जो इनिट कमांड है वो ये सारे के सारे काम को ये क्या करती है, इनिशियलाइज करती है, यूटिलाइज करती है। ओके, उसके बाद अब आपने क्या बताना होता है हस्की के अंदर, प्री कमिट के अंदर कि भैया जब मैं कमिट करूं, कमिट करने से पहले आपने क्या करना है, ये वाला काम करना है। आपने इससे क्या करना है, ये वाली चीजें क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। ये आपके पास क्या था, प्री कमिट। अब मैं आप मोस्टली प्री कमिट के अंदर क्या लिखते हैं, npm रन बिल्ड, कि भाई जब भी आप कमिट करो, कमिट करने से पहले आप इसकी बिल्ड बनाओ। अगर मेरी बिल्ड बनती है और मेरी चीज कमिट भी होती है, इसका मतलब है मेरा कोड जहाँ पे डिप्लॉयमेंट होने के बाद भी चलेगा, आपको गारंटी होती है इस चीज की। आप इसके अंदर हमेशा npm रन बिल्ड ही करते हैं। इसके अलावा भी आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सकते हैं। आप आगे हम जाके देखेंगे लिंकिंग को, हम लिंकिंग के रूल्स देखेंगे, लिंकिंग के रूल्स भी ऐड करेंगे हम, कि भाई मैंने अगर फंक्शन डिक्लेयर करना है तो उसकी रिटर्न टाइप देना लाजमी है। हम लिंक के रूल के अंदर ये चीज ऐड करेंगे। मैं लिखूंगा कि भाई आपने पूरे एप्लीकेशन के अंदर एनी टाइप का यूज नहीं करना। हम ये रूल कहाँ पे ऐड करेंगे, लिंक के अंदर ऐड करेंगे। मैं आपसे ये बताऊंगा कि आपने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के साथ और वो वेरिएबल रीइनिशियलाइज नहीं हो रहा, तो आप उस वेरिएबल किससे डिक्लेयर करो, कांस्टेंट के साथ, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट दोबारा से रीइनिशियलाइज नहीं होते, उन्हें वैल्यू साइन नहीं होती। मैं आपसे कहूंगा कि आपने कोई फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन मेरा कोई यूज नहीं हुआ, आप उस फंक्शन को रिमूव करो। क्यों लिखा है आपने? इस तरह के जितने सारे के सारे रूल होते हैं वो लिंक के अंदर होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में लिंकिंग के रूल्स को भी देखेंगे, तो भाई लिंक के रूल आप कैसे अप्लाई करते हैं, और वो मल्टीपल रूल होते हैं। मैंने आपको बताया कि आप एनी को यूज नहीं करते और आप ये चीज लिंक के अंदर लिख के बताते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एनी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी एनी लगा हो तो आपकी बिल्डिंग नहीं बनेगी, जो मर्जी कर लें आप। या तो आपको उस रूल को बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास का मतलब होता है कि वहां पे आप चेक करवा देते हैं कि इस लाइन पे आगे आपने टाइपस्क्रिप्ट को चेक नहीं करना। अगर आपने यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट को चेक करना है तो आपने जो एनी वाला रूल है इस लाइन पे क्या करना है, बाईपास कर लेना है। खुद से आप बाईपास करवाते हैं, लेकिन वो कभी भी खुद से बाईपास नहीं करेगा। आपसे कहेंगे बाईपास करने के लिए तो वो बाईपास करेगा, अदरवाइज वो कहेगा भाई इस लाइन पे आपने एनी लिखा है, एनी की जगह भैया आप उसकी टाइप दो, अदरवाइज मैं भी बैठूं आप भी बैठो, ना आपका कोड कमिट होगा ना कोड आपकी बिल्ड बनेगी। तो इस तरह के जितने रूल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सारे के सारे जो है ये रूल्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपने प्री कमिट के अंदर हमेशा क्या करना है, npm रन बिल्ड को देना है। आपने हमेशा npm रन बिल्ड को देना है। अब आप यहाँ पे कमिट करेंगे, मैं ऐसे कहता हूँ कि अपडेट प्री कमिट। अभी भी मेरे पास हस्की जो इंस्टॉल काम उसने सारा किया है, हस्की चला, इसने npm रन बिल्ड भी किया, लेकिन हस्की रन नहीं हुआ। रन ना होने की रीजन सिर्फ यही है कि हस्की के इंस्टॉलेशन ये सारी की सारी जो चीजें उसे पता ही नहीं। मैंने बताया कि इसकी गिट की फाइल नहीं मिलेगी, जब तक उसे गिट की फाइल नहीं मिलेगी हस्की आपको काम नहीं करेगा। चाहे आपका हस्की इंस्टॉल हुआ है, सारा कुछ आपने लिखा है, कभी भी हस्की आपका इंस्टॉल नहीं होगा। तो ये हस्की इसी तरह काम करता है। हस्की आपका एक सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है और उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है जहाँ पे आपकी रूट टेक्निक के ऊपर गिट की फाइल हो। और मैंने आपको दिखाया है
कि मेरे पास यहाँ पे किट की फाइल नहीं है, मेरे पास यहाँ पे किट की फाइल कहाँ पे है, बैच P2 के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे हस्की को इंस्टॉल करता हूँ और मैं ऐसे बताता हूँ तो मेरा क्या करेगा, हस्की चलता है, लेकिन हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इस वजह से मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से क्या करूँगा, नोड मॉड्यूल्स को मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट करूँगा। ठीक है, मैंने नोड मॉड्यूल्स को वहाँ से डिलीट किए और टर्मिनल के ऊपर से मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ हस्की बेसिक्स के साथ। मैंने इसे कॉपी किया है और मैंने इसे लाके बैच P2 की बजाय अपने किसी दूसरे फोल्डर में क्या किया है, मूव कर दिया। मैंने वहां से बैच P2 में से इसे रिमूव किया है और यहाँ पे लाके क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया, सेम काम। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास एरर आएंगे उनके लिए, जिनके पास डॉट किट का एरर नहीं आया उनके एज इट इज हस्की चलेगा। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, मोर के अंदर। तो मैं ऐसे कहता हूँ भाई आपने फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर को ओपन करने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ भाई आपने प्रैक्टिस के अंदर जाना है और प्रैक्टिस के अंदर जाके आपने इस फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है। जब आप इसे VS कोड के अंदर ओपन करेंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा बेचन ये वाली जो रैपो है गिट के साथ क्या इनिशियलाइज नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो गिट का कोई कोड ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट है। जब भी आप ये नेक्स्ट ईयर से जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हमेशा क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। मैं इसे क्या करूँगा भाई, इनिशियलाइज करूँगा। मैं जैसे इसे इनिशियलाइज करूँगा इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये सारी की सारी फाइल्स क्या आ जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। अब हम देखते हैं हस्की हस्की कैसे काम कर रहा होता है आपके पास। आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करें, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, गिट की फाइल मिल रही है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिल रही, लेकिन आप आपको यहाँ पे गिट की फाइल मिल रही है। अब आप दोबारा से इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। ये सिर्फ अगेन उनके लिए जिनके पास एरर है, जिनके पास एरर नहीं आया वो वहां तक रुके रहे, वो सही है। CD प्रैक्टिस और मैं इसे कहता हूँ CD हस्की और यहाँ पे जाके इनिशियलाइज करता हूँ। इसे क्या करेगा, हस्की वर्जन आपकी कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नोड मॉड्यूल्स को डिलीट किया हुआ। जब मैंने नोड मॉड्यूल्स को डिलीट किया तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा प्रोजेक्ट रन ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट नोड मॉड्यूल्स को ऐड करना है। मैं कहता हूँ npm add npm install। हाँ, pnpm में आई करेंगे या pnpm इंस्टॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके नोड मॉड्यूल्स के सारी की सारी फाइल्स क्या करेगा, दोबारा से इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो मेरे फोल्डर के अंदर क्या आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए। अगर मैं इसे अपने प्रोजेक्ट को रन भी करके देखूंगी, ये रन भी होगा। अब आप क्या करें, दोबारा से उस कमांड को कॉपी पेस्ट करें, हस्की को इनिशियलाइज करेंगे तो अब आपके पास डॉट किट का एरर नहीं आएगा। क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि आपसे क्या करें, डॉट किट की फाइल मिली, आपने डॉट किट की फाइल वहां पे क्या की, ऐड की हुई। ओके, अब आप क्या करें, यहाँ पे कोई चीज भी कमिट करें। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्री कमिट। प्री कमिट का मतलब है कि आपने यहाँ पे जो भी चीज करनी है आपने पहले उस चीज को क्या करना है, रन करना है। मैं कहता हूँ प्री कमिट के अंदर आपने क्या करना है, pnpm रन बिल्ड। भाई आपने कमिट करने से पहले हमेशा क्या करनी है, बिल्ड कमांड चलानी है। अगर आपके पास बिल्ड बनेगी तो डिप्लॉयमेंट होगी, अगर आपके पास बिल्ड नहीं बनेगी तो आपके पास क्या होगी, डिप्लॉयमेंट भी नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कमिट ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि cd ओके git ऐड क्लियर git commit -m और मैं से कहता हूँ कि इनिशियल प्रोजेक्ट सेटअप जैसे मैंने कमिट की, कमिट करने से पहले क्या करेगा, ये देखें इसने नेक्स्ट बिल्ड को चलाया, इसने कमिट नहीं किया। हस्की को ऐड करने से पहले अगर आप कमिट करते हैं तो उसे भी कमिट हो जाता है।
लेकिन हस्की के बाद क्या करेगा, ये पहले हमेशा क्या चलाएगा, बिल्ड की कमांड को चलाएगा। जब तक आपकी बिल्ड की कमांड सक्सेसफुली रन नहीं होती, ये क्या करेगा, आपको कमिट भी नहीं करेगा। और यहाँ पे देखें आपके पास एरर आ रहा है, हस्की प्री कमिट। भाई ये वाले एरर है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप इन एरर को रिजॉल्व करोगे तो मैं कमिट करूंगा, अदरवाइज मैं कमिट भी नहीं करूंगा। अगर आपने वेरीफाई करना इसने कमिट किया कि नहीं किया, लेकिन स्टिल 17 की 17 फाइल है, इसने कमिट नहीं, इसने क्या किया, कमिट नहीं किया। क्यों कमिट नहीं किया, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है भाई आपने npm रन बिल्ड करना है। जब तक आपकी बिल्ड की कमांड नहीं चलेगी, जब तक आपकी बिल्ड के एरर रिजॉल्व नहीं होंगे, आप कभी भी कमिट नहीं कर सकते। ना आपका कोड पुश होगा और ना आपका जाके डिप्लॉयमेंट होगी। तो इस तरह के जितने भी एरर्स होते हैं, बिल्ड के रिलेटेड जितने भी एरर होते हैं, आप उन्हें पहले लोकली सोल्व करते हैं। और लोकली सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा हस्की को यूज करते हैं। और हस्की को मैंने आपको बताया कि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ आपने हस्की का पैकेज इंस्टॉल करना है। हस्की का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप सिर्फ ये आपने जो भी पैकेज मैनेजर को यूज करें आप वो सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने उसी पैकेज के साथ इसे इनिट करना है। अगर आपका गिट की फाइल इसके अंदर मौजूद नहीं है, मतलब आपके रोड डायरेक्टरी पर गिट की फाइल अगर मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एरर आएगा डॉट गिट का, भैया मुझे गिट की फाइल नहीं मिली है और मैं आपके तरफ से रन भी नहीं कर सकता। तो हस्की आपका हमेशा एक नए प्रोजेक्ट के अंदर काम करता है। अब बाकी अगर आपके बहुत इनिशियल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम करेगा, लेकिन अगर वो सिंगल रैप हो, मतलब सिंगल रैप का मतलब क्या है कि आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर ही गिट की फाइल पड़ी हुई है, तो वो काम करेगा। अदरवाइज अगर आपके इसके अंदर सब फोल्डर्स बनाए, जिसमें मैंने बैश पी2 के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बनाए हुए हैं, उस पर ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि गिट की फाइल कहीं काम पड़ेगी बैश पी2 के अंदर पड़ी हुई है। और ये वाली कमांड वो कहाँ पे रन कर रहा है, इस फोल्डर के अंदर ही रन कर रहा है। जब तक मैं ऐसे चाहे जो मर्जी ऐड कर दूं, मैं ऐसे यहाँ से ऐड कर लूँ, मैं ऐसे जाके यहाँ से कमिट ऐड कर दूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि इनिशियल, मैं यहाँ से जाके कमिट ऐड करता हूँ प्रोजेक्ट सेटअप। मैं कहीं से भी कमिट ऐड करूँ, यहाँ पे कमिट को ऐड करने के लिए ऐड करेगा वो ये कहेगा विजन ये देख ये एरर, और यहाँ पे एरर बताएगा विजन इस फाइल के अंदर जाके यहाँ पे एरर है। और ये कभी भी आपको हस्की, कभी भी अगर आपकी एरर के अंदर बिल्ड के अंदर एरर है तो कभी भी कमिट नहीं करने देगा, चाहे आप टर्मिनल से करें चाहे आप VS कोड से करें, जब तक आप उस एरर को सॉल्व नहीं करेंगे हस्की उसे कमिट नहीं करने देगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप यहाँ से कमिट करते हैं तो आपके पास इस तरह के लॉग्स नहीं आते। जब आप यहाँ से कमिट करते हैं तो क्या करता है, आपको बता रहा होता है अभी मैंने ये वाली कमांड रन की है। अब अगर आप टर्मिनल से करते हैं, मैंने ये वाली कमांड रन की और आपको वो फाइल भी बता रहा था इस फाइल के अंदर, लेकिन अगर आप VS कोड से कमिट करते हैं तो आपको वो एरर नहीं बताता, विजन आपके एरर एक्चुअली है कहाँ, वो एक जेनेरिक सा आपको मैसेज दे देता है कि विजन ये कमिट फेल हो गई है आपकी और आपकी यहाँ पे एरर्स हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके एरर्स कहाँ पे। तो हमेशा आप ट्राई करें, आप अपनी एक आदत बनाएं, जब आपने हस्की को इंस्टॉल किया तो आप हमेशा टर्मिनल से क्या करें, कमिट करें। सेम एज इट इज वही वाला काम है जो आप VS कोड से कर रहे थे। टर्मिनल से क्या होता है कि आपको सारी की सारी कमांड देनी पड़ती है, आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ जब आप कमिट की वन रात करें तो आप हमेशा टर्मिनल से करें। अगर टर्मिनल से करेंगे तो आपको ये सारे के सारे एरर्स को बताएगा। अगर आप टर्मिनल से नहीं करेंगे तो जेनेरिक सा मैसेज आएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा इसमें एरर है क्या, और आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर आप इसे रन करके देखेंगे, npm रन टैब, आप इसे रन करेंगे लोकल होस्ट पे चलाएंगे भी तो ये चलेगा भी, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, ये चलेगा। ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर एरर है, प्रोजेक्ट के अंदर एरर नहीं है। एरर किस चीज का है, लिंकिंग का है और टास्क्रिप्ट का एरर है। और टास्क्रिप्ट का एरर आपको पता है कि जब बिल्ड बनती है तो तभी बनती है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आप कहते हैं कि मेरा लोकल चल रहा है, डिप्लॉयमेंट के ऊपर एरर आ रहे हैं, बिल्ड के ऊपर एरर आ रहे हैं, मैं बिल्ड करता हूँ मेरे पास एरर आते हैं। तो वो इसी तरह के एरर होते हैं जब आप टास्क्रिप्ट को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं या आप टास्क्रिप्ट की किसी लॉजिक को क्या करते हैं, बाईपास कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह काम करता है और इस तरह आपके पास क्या आते हैं, एरर। तो मैं इस एरर को पहले रिजॉल्व करूंगा। एरर क्या है, वो कह रहा है कि भैया आप कभी भी ये हाइफन को यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पोस्टोफी एस। मैं ऐसे कह रहा हूँ ठीक है भैया मैं पोस्टोफी एस यूज कर लेता हूँ। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होती है। अदरवाइज अगर आपके पास इस तरह के एरर है तो आप क्या करते हैं, आप लिंट के ऊपर अपने TS फाइल के ऊपर
एक कमांड ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है कि एक तो ये है कि अगर आपने प्रॉपर टास्क को फॉलो करना है तो आपको यहाँ पे क्या करेगा पोस्ट ऑफ ऐसे लगाने पड़ेंगे सारे। यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे आपने पोस्ट ऑफ को यूज किया हुआ है यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। हाँ, ये इस तरह काम नहीं करेगा, आपको पहले से लैब करना पड़ेगा। इसको आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा और टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर आपसे क्या करेंगे यूज। अगर आप टेम्पलेट स्ट्रिंग बना के दे देते हैं, सेम कोड आपके पास एज इट इज रहेगा, आपके पास कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आपके पास क्या है, बेसिकली अब आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। जब आप टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर यूज कर लेते हैं, इसके अंदर आपने जितनी भी चीजें ये यूज की हुई है, पोस्ट ऑफ है या कोलन है, जो भी चीज आपने यूज की हुई है वो सारी के सारी इसके लिए क्या वैलिड है और आप इस तरह भी इसका जो एरर है इग्नोर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर ऐड करने से। अगर आपने इस तरह ऐड नहीं करे तो आपको मैं कमांड सेंड करूंगा तो वो होती है डिसेबल टास्क। वो क्या करेगा, इस फाइल के लिए पोस्ट ऑफ के जितने भी एरर्स है इग्नोर कर देगा। वो होता है बाईपास। जब आप किसी चीज को कहते हैं बाईपास करते हैं, मैंने आपको बताया टास्क के रूल्स को आप बाईपास करते हैं खुद से, अगर आप करना चाहें। अगर टास्क नहीं आपको अलाउ करते हैं तो वो भी मुझे कमांड याद नहीं है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। वो होता है कि इस फाइल के अंदर आपके जितने भी अटैचमेंट एरर्स हैं वो सारे के सारे क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। जी, बाईपास मैंने सिर्फ उसे कैमस्ट्री में ऐड किया है, कोई काम नहीं किया। मैं दोबारा जाता हूँ, क्लियर करता हूँ, गिट ऐड करता हूँ और मैं दोबारा क्या करता हूँ, इससे कमिट करता हूँ। कमिट करने से पहले क्या करेगा, नेक्स्ट बिल्ड की कमांड को चलाएगा। जैसे वो नेक्स्ट बिल्ड की कमांड को चलाएगा, अगर मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कोई लैंडिंग के पेज नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो मेरे पास लोकल बिल्ड बनेगी और लोकल बिल्ड होने के बाद ये क्या होगा, डिप्लॉय भी होगा। ये देखिए इसने बिल्ड बनाई है, कोई एरर नहीं है। जैसे इसने बिल्ड बनाई है उसने क्या किया, साथ ही बिल्ड कर दी। ये होता है आपके पास हस्की। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर आपकी लोकल बिल्ड बन रही है, हस्की के अंदर जो भी चीज आपने लिखी है अगर वो फुलफिल होती है, हस्की के अंदर आपने लिखा होगा कि कमिट करने से पहले आपने मेरी एप्लीकेशन के टेस्ट केसेस को रन करना है, तो सारे के सारे टेस्ट केसेस को रन करेगा। आप उसे बताते हैं कि भाई बिल्ड करने से पहले तुम्हें लिंटिंग के सारे रूल्स को चेक करना है, वो लिंटिंग के रूल्स को चेक करेगा। आप उसे ये बताते हैं कि भाई आपने ये काम करना है, तो सारी के सारे क्या करते हैं, हस्की को बताते हैं। तो ये आपकी हमेशा पहले प्री कमिट होता है, कमिट करने से पहले ये चलते हैं। और अगर ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, कोई भी एरर नहीं आता तो आप कमिट करते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइल के अंदर कहीं पे भी जाके कोई एरर आ जाता है तो आपको ये कमिट भी नहीं करने देगा। और कमिट करने के बाद जब आप इसे गिटहब के ऊपर पब्लिश करेंगे तो आपको ये पब्लिश भी करने देगा। और पब्लिश करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं कि आप इसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप डिप्लॉयमेंट भी इसकी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे पब्लिश करूँ, ये पुश, हाँ, ये नहीं ऐड करना पड़ेगा। मेरे बीएस कोड के अंदर थोड़ा सा इशू यहाँ से पब्लिश नहीं करने देता मुझे, आई डोंट नो क्यों नहीं करने दे रहा मुझे। नहीं, रैपो बनाने की वजह से नहीं, मेरे पास क्योंकि डिफरेंट अकाउंट्स हैं गिटहब के, मेरे नाम पे मैं मतलब ये इशू कर रहा है मेरे साथ। ये मैंने देखा, ये मे बी एसएसएच की वजह से इशू कर रहा है मेरे साथ। डॉकर नहीं चलाना, मुझे क्या चलाना है, गिटहब टेक्स्ट। मैं गिटहब से भी पुश करूंगा, ये आपके पास पुश करेगा, आपके पास एरर नहीं आएगा। अगर आपके पास ये एरर आता है, मुझे आइडिया नहीं कि एरर ये क्यों आ रहा है। मे बी मैं एसएसएच को यूज कर रहा हूँ, एसएसएच मेरी मैवरिक की है, मतलब मैवरिक की ईमेल के साथ मैं यूज कर रहा हूँ, तो मे बी शायद वो यहाँ पे भी एरर दे रहा है। तो मे बी मेरी ईमेल या एसएसएच नोटिफिकेशन का इशू है, तो वो इस वजह से वहाँ से मुझे क्या करने दे रहा है, कमेंट भी नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ से सिर्फ ऐड करूँगा, लॉग नहीं करनी, मुझे चूज करनी है। ये मेरी रैपो पड़ी हुई है, कहाँ पे रैपो पड़ी हुई है, वाली ऐड करूँगा प्राइवेट पब्लिश, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा, पुश हो जाएगा, तो मेरे गिटहब के अकाउंट के ऊपर क्या जाएगा, चला जाएगा। अब आप वर्सल पे जाएंगे, वर्सल पे जाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे दोबारा से,
ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अपनी रेपो सेलेक्ट करेंगे, ये मेरे पास रेपो है, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद आप डिप्लॉय करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और आपके पास लोकल भी कोई एरर नहीं है, तो जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी एरर नहीं आएगा। और इसको क्या करेगा, वो डिप्लॉय करेगा। किसी को उसकी भी अब ना समझ आएगी, सिर्फ ये छोटी सी चीज़, और आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या करना है, अस्की को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर हमें टाइम मिला तो हम ब्रांचेस को देखेंगे, गिटहब के ऊपर आप ब्रांचेस कैसे बनाते हैं, और आपने अपना जो प्रोजेक्ट काम करता है वो आपने क्या करना है, ब्रांचेस के अंदर करना है। आप ब्रांच बनाएंगे, ब्रांच की पीआर क्रिएट करेंगे, पीआर होता है आपके पास पुल रिक्वेस्ट, आप पुल रिक्वेस्ट करेंगे और अपने कोड के अंदर मर्ज करेंगे। उससे क्या होगा, आपको एक पता चलेगा, जब आप एक प्रोफेशनल कहीं पे भी आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं तो आप हमेशा पुल रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं। आप कभी भी ब्रांचेस को उसके साथ काम नहीं कर रहे होते, ब्रांचेस के साथ काम करते हैं और पुल रिक्वेस्ट के साथ काम करते हैं। आप कभी भी रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कभी भी आप मेन के अंदर डायरेक्ट कोड पुश नहीं करते। सिर्फ फर्स्ट टाइम आप मेन के अंदर डायरेक्ट कोड पुश करते हैं जब आपने इसे इनिशियलाइज किए, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल होता है। उसके बाद कभी भी आप मेन के अंदर डायरेक्ट कोड पुश नहीं करते, आप हमेशा पीआर बनाते हैं, पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं, वो मेन के अंदर जाके आपकी मर्ज होती है। अगर ये आपकी टीम में डिपेंड करता है, अगर आपने टीम को अलाउ किया और कोई डायरेक्ट पुश करते हो तो डायरेक्ट पुश कर देगा, लेकिन आपके पास कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो गिट आपको डायरेक्ट पुश भी नहीं करने देते। वो होते हैं आपके पास सेटिंग्स में आती है गिट की, वर्कफ्लोज होते हैं गिट के, वो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हमें टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे वो सारी चीज़ें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन